एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिटिल ऑरेंज, लिंग और ज़ीक्यू साथ में होते हैं। लिटिल ऑरेंज को अपनी मॉम के साथ नहीं रहना था, इसीलिए ज़ीक्यू उसे रोज अपने कैफे ले जाने के लिए रेडी हो जाता था। लेकिन अब लिटिल ऑरेंज बड़ी हो चुकी थी और ज़ीक्यू चाहता था कि वो उसके कैफे में काम करे और कितनी मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं वो वहाँ रहकर सीखे। नेक्स्ट डे लिंग की मॉम उसके हॉस्पिटल में जीजी से मिलने आई होती है। वो लिंग और जीजी के रिश्ते के बारे में सोच रही थी और जीजी से लिंग के बारे में पूछती है, लेकिन जीजी कहती है कि क्या आपको नहीं पता, लिंग की तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। और फिर वो जीजी को अपने वीचैट पर भी ऐड कर देती है। इधर जीक्यू के कैफे में दूसरी एम्प्लॉय लिटिल ऑरेंज को काम समझा रही होती है, लेकिन जब कस्टमर आते हैं तो लिटिल ऑरेंज थोड़ी नर्वस हो जाती है और उसे ऐसे देखकर जीक्यू हंसने लग जाता है। फिर वो लिटिल ऑरेंज की पिक ले रहा होता है ताकि वो लिंग को बता सके। पहले तो लिटिल ऑरेंज कहती है, मेरे पिक क्यों ले रहे हो, लेकिन बाद में खुद अपना पिक देखने के लिए चली जाती है। अब लिटिल ऑरेंज का वो पिक देखकर जियान भी बहुत खुश होती है। इधर लिंग अपनी मॉम के साथ होता है। उसकी मॉम कहती है कि मुझे तो लगा तुम हम दोनों के आने से खुश होगे, और फिर लास्ट टाइम वाली बात के लिए सॉरी भी कहती है। फिर उसकी मॉम कहती है कि मुझे समझ नहीं आता, आखिर तुम सोचते रहते हो, उसे बताते क्यों नहीं हो। लिंग अपनी मॉम से कह देता है कि उसे जियान के साथ शादी करनी है। मॉम कहती है, ये तुमने बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया और तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं तुम्हारी साइड हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे पास ना घर है और ना ही गाड़ी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले तुम सेटल हो जाओ और मुझे भी टाइम दो ताकि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर सकूँ। आगे मिंग्यू को उसके डैड ने मिलने के लिए बुलाया होता है। वो मिंग्यू को बताते हैं कि अब उन्हें उसकी मॉम से डिवोर्स चाहिए। वो पहले ही डिवोर्स चाहते थे, लेकिन तब मिंग्यू छोटी थी, लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी है और अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझने लगी है। फिर मिंग्यू अपनी मॉम को कॉल लगाकर पूछती है कि आखिर उन दोनों के बीच में क्या हुआ। वो डिवोर्स वाली बात करती है तो उसकी मॉम भी डिवोर्स देने के लिए रेडी हो जाती है। मिंग्यू जब घर आती है तो देखती है कि तैंग आज अपने काम से जल्दी घर आ गई है। तैंग बताती है कि आज उसे हुआंग की मॉम के साथ उनका आखिरी काम करने ग्रैंडमा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाना है और इसके लिए उसने प्रॉमिस कर रखा है। वोंग अपनी मॉम के साथ तैंग को लेने के लिए आया होता है। आज वोंग सिर्फ तैंग को ही देख रहा होता है। तैंग जब उसकी मॉम से बात कर रही होती है तो भी उसकी नजर तैंग से हटती ही नहीं। जियान जब घर आती है तो लिटिल ऑरेंज उससे पूछती है कि क्या वो कभी उसके भाई के साथ सोई थी, और उसकी नजर में लिंग और जियान एंड में कभी एक नहीं होने वाले थे, और अगर कभी पहले जियान उसके भाई के साथ सोई है तो उसके लिए ये बात आगे जाकर बहुत एम्बैरेसिंग होने वाली है। लिटिल ऑरेंज अच्छे से जानती थी कि उसकी मॉम उन दोनों के रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी और वो जियान से बहुत नफरत भी करती थी। और मेरा भाई ना तो पहले मॉम से जीत सका था और ना अभी जीत पाएगा। लिटिल ऑरेंज की ये सारी बातें सुनकर जियान बहुत सैड हो जाती है। आगे ज़ैंग जियान के डैड से मिलने उनके रेस्टोरेंट में आई होती है, लेकिन अभी वहाँ ज़ीक्यू की मॉम भी उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं। ज़ीक्यू की मॉम जब जियान के डैड से बात करती है तो ज़ैंग बहुत जेलस होती है। वो कहती है कि जब आप किसी और को पसंद करते थे तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। फिर जब ज़ीक्यू की मॉम जियान के डैड को अपने साथ लेकर चली जाती है तो ज़ैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उनके बारे में उल्टा सीधा कहती है। इसके बाद ज़ीक्यू की मॉम और जियान के डैड दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं। ज़ीक्यू की मॉम कहती है कि अगर मैं जियान की स्टेप मदर बन जाऊं तो जियान के डैड कहते हैं हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर वो दोनों ही इस बात से शर्माने लग जाते हैं। लिंग हॉस्पिटल में होता है। उसे अपनी मॉम का कॉल आता है। उनके साथ लिंग की मासी आई होती है और उन्हें लिंग के घर से कुछ खाने का चाहिए होता है, इसीलिए वो लिंग से उसके घर का पासवर्ड पूछती है, लेकिन लिंग उन्हें देता है और कहता है कि कहीं बाहर जाकर वो कुछ खा ले। इतनी देर में वहाँ पर जियान आ जाती है और उसकी मॉम कॉल रख देती है। लिंग को जैसे ही पता चलता है कि जियान आ गई है तो वो तुरंत घर के लिए निकल जाता है। अब लिंग की मॉम मासी के सामने जियान को ऐसे ट्रीट कर रही थी कि जैसे वो उसे ज्यादा जानते ही नहीं हो। वो कहती है कि ये हमारे पड़ोसी की बेटी है। जियान उन्हें अपने घर आने का इनवाइट करती है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर जब जियान खुद अपनी फिंगरप्रिंट से लिंग के घर का डोर ओपन करती है तो उसकी मॉम को बहुत बुरा लगता है। फिर जियान उसके खाने के लिए फ्रूट्स भी लेकर आती है, लेकिन उसकी मॉम खाने से मना कर देती है। जियान मासी को अपने और लिंग के रिलेशन के बारे में भी बता देती है। ये उसकी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो इनडायरेक्ट में उसे बहुत कुछ कहती भी है और फिर जियान को वहाँ से चले जाने के लिए कह देती है। अब जियान अपने घर जाकर रोने लगती है और लिंग आकर उसे देख लेता है। फिर वो अपनी मॉम से झगड़ा करने के लिए जाता है। वो कहता है आपने जियान से क्या कहा, और उन पर चिल्लाने लग जाता है। लिंग की आवाज़ सुनकर जियान भी वहाँ चली जाती है।
उसकी मॉम को लगता है कि जियान ने उनकी शिकायत करी है, इसीलिए वो भी लिंग से लड़ने लग जाती है। अब उन दोनों के बीच बहुत बहस होती है और लास्ट में लिंग जियान को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। लिंग अपनी मॉम की वजह से जियान को हक करते हुए सॉरी कहता है। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी मॉम से मिलो, अब जब कभी वो तुम्हें दिखे तो तुम उनसे दूर चली जाना। जियान कहती है कि ऐसा करने से वो मुझे और ज्यादा हेट करेगी और मैं उनके साथ अच्छा ही बिहेव करूंगी, और आखिर वो तुम्हारी मॉम ही तो है। इधर लिंग की मॉम भी रो रही होती है और वो अपनी बहन से कहती है कि मैं जानती हूँ मैंने बहुत ही गलतियां करी हैं। बचपन में जब लिंग को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं उसके पास नहीं रही, और इसीलिए अब मैं यहाँ आई हूँ ताकि मैं अपने बचे हुए दिनों में उनके साथ रह सकूं। लेकिन मैंने लिंग से ये सब एक्सपेक्ट नहीं करा था। अब उसकी सिस्टर कहती है कि भले ही तुम लिंग की गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं करती हो, लेकिन उसे इस तरह एम्बैरेस भी नहीं करना चाहिए था। मिंग्यू अपनी मॉम से मिलने आई होती है। उसे लग रहा था कि उसी की वजह से उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो रहा है। वो अपनी मॉम से सॉरी भी कहती है। उसने पास्ट में जो भी गलतियां करी उसके लिए उसे पछतावा होता है। अब इतना कुछ कहने के बाद मिंग्यू और उसकी मॉम का फिर से पैचअप हो जाता है, लेकिन लास्ट में मिंग्यू ये भी कह देती है कि उसे सिर्फ जर्नलिस्ट की जॉब ही करनी है और वो उसका एम्बिशन है। मॉम भी उसके बाद से एग्री हो जाती है। इसके बाद हम लिटिल ऑरेंज को देखते हैं। वो अब एक अच्छी और ट्रेंड एम्प्लॉय बन चुकी थी और इसी बात से जीक्यू को भी खुशी होती है। अब जियान को अपने काम के सिलसिले में कुछ पुराने पिक्चर्स चाहिए होते हैं, इसीलिए वो लिंग के साथ जीक्यू के कैफे में आती है। जियान जीक्यू से पूछती है कि क्या उसके पास उसके पुराने पिक्स पड़े हैं, लेकिन जीक्यू के पास नहीं होते। फिर बात जब लिंग पर आती है तो लिटिल ऑरेंज कहती है कि मैं अपने भाई की एल्बम के बारे में जानती हूँ और वो सारी पिक्चर्स 3 साल पहले मेरी मॉम ने कट कर दी थी, लेकिन उनमें से कुछ सर्टिफिकेट्स मैंने देख लिए जिसे मैंने छुपा कर रख दिए थे। फिर लिटिल ऑरेंज उन्हें सब पास्ट की बातें भी बता देती है कि जब लिंग ने अपनी मॉम से चाइना वापस जाने की बात कही थी तो उसकी मॉम का टेम्पर हाई हो गया था और तभी उन्होंने लिंग की एल्बम में से सारे पिक्चर्स को कट कर दिया था। इतना ही नहीं, जियान ने जो गिफ्ट में लिंग को शूज दिए थे उन्हें भी उसकी मॉम ने फेंक दिए होते हैं, लेकिन लिटिल ऑरेंज उन्हें छुपाकर वापस ले आती है। आगे लिटिल ऑरेंज बहुत सैड थी, इसीलिए वो चुपचाप बैठी होती है। फिर वहाँ जीक्यू आ जाता है। लिटिल ऑरेंज को लगता है कि लिंग और जियान दोनों ही उसे बहुत हेट करते हैं। जीक्यू उसे समझाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिंग तुम्हें अपनी सिस्टर मानता था, इसीलिए वो इतने सालों तक तुम्हारे साथ रहा, और अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो वो तुम्हारे पास रहता भी नहीं। फिर लिटिल ऑरेंज कहती है कि जियान तो मुझसे हेट करती ही है, क्योंकि मेरे बचपन में मैंने उसके साथ बहुत गलत करा था। मैं खुद गिर गई थी और सारा ब्लेम जानबूझकर जियान पर लगा दिया था। ये सुनकर जीक्यू हंसने लग जाता है। वो कहता है कि इस बात को बहुत साल हो चुके हैं और जियान भूल भी चुकी होगी, और अगर तुम्हारे गिल्ट की वजह से तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें हेट करती है तो तुम्हें जियान से जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। लिटिल ऑरेंज कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि फिर जियान मेरे ऊपर हंसेगी। जीक्यू कहता है कि तुमने ही कहा था तुम अपनी मॉम जैसा नहीं बनना चाहती हो, लेकिन तुम सोचती बिल्कुल उनकी ही तरह हो। अब जीक्यू के इतने समझाने पर लिटिल ऑरेंज को बहुत रिलैक्स फील होता है। इसके बाद जीक्यू फॉरेन में अपने डैड को कॉल लगाता है, क्योंकि जियान को उनके पुराने पिक्चर्स चाहिए थे। वो पिक्चर्स जीक्यू के डैड के घर पर थे। वो उनसे उसका सारा सामान भिजवाने के लिए कहता है, लेकिन उसके डैड एक शर्त रखते हैं। वो कहते हैं कि उसके ग्रैंडफादर बीमार हैं और जब वो यहाँ उनसे मिलने आएगा तभी उसका ये काम पूरा हो पाएगा। नेक्स्ट सीन में हुआंग टैंग को पिक करने के लिए आया होता है, क्योंकि उसने उसकी मॉम का काम पूरा कर दिया था। वो उसे डिनर के लिए ट्रीट पर भी ले जाना चाहता था और उसके लिए उसकी फेवरेट मूवी के टिकट्स भी लाया होता है। टिकट्स देखकर टैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, इसीलिए अब वो हुआंग को ट्रीट देना चाहती थी। फिर वो दोनों डिनर के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं। हुआंग चाहता था कि टैंग फिर से अपना करियर एक्टिंग में बनाए, इसीलिए वो उसे इनकरेज भी करता है, लेकिन टैंग कहती है कि मैं अपने न्यू म्यूजियम वाले जॉब से खुश हूँ और फिर से एक्टिंग का सोचकर अपनी मॉम को और डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती हूँ। आगे जियान के आइडियाज और डिजाइन को किसी बंदे ने चुरा लिया था। अब सोशल मीडिया पर भी सभी लोग जियान के बारे में ही गलत सोच रहे होते हैं और कॉल करके जियान को ओरिजिनल पोस्ट अपलोड करने के लिए भी कहते हैं, लेकिन वो जियान के पास नहीं होती। अब जियान इस बात से बहुत परेशान थी, इसीलिए लिंग उसे अपने साथ आइसक्रीम खिलाने ले जाता है। इसके बाद टैंग और हुआंग दोनों एक साथ वो मूवी देखकर बाहर आए होते हैं। टैंग बहुत खुश थी क्योंकि हुआंग इसके लिए इतना कुछ कर रहा था। फिर टैंग उसे पूछती है कि क्या तुम ये सब मेरे लिए इसीलिए कर रहे हो ताकि मिंग्यू को मैं तुम्हारे साथ सेट कर सकूं। लेकिन हुआंग को अब मिंग्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं था।
वो तो अब धीरे धीरे तैंग की ओर अट्रैक्ट होने लगा था। फिर वोंग तैंग को अपने किसी डायरेक्टर फ्रेंड से मिलवाने के लिए ले जाता है। वो चाहता था कि तैंग एक्टिंग करे। तैंग को किसी मूवी वगैरह में मेन रोल नहीं बल्कि थिएटर में मेन रोल मिल रहा था और वो भी उसके लिए बड़ी बात ही थी। लेकिन तैंग ने एक्टिंग छोड़ देने का डिसाइड कर लिया था, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर डायरेक्टर उसे कल तक का सोचने का टाइम देते हैं और ऑडिशन देने के लिए आने के लिए कहते हैं। हम देखते हैं कि तैंग को अपनी ऑडिशन वाली बात को लेकर पूरी रात नींद नहीं आई होती है। तैंग जब ये बात जियान को बताती है तो वो उसे फुल सपोर्ट करती है। अब लिटिल ऑरेंज जियान को रूम में बुलाती है। उसने जियान का रूम बहुत अच्छे से जमा रखा होता है। लिटिल ऑरेंज कहती है कि वो आज ही अपनी मॉम के फ्लैट में शिफ्ट हो जाएगी और उसे गुड बाय गिफ्ट भी देती है। फिर लिटिल ऑरेंज ने बचपन में जो उसके साथ गलती करी थी उसके लिए माफ़ी भी मांगती है। जियान कहती है कि तुम्हें अभी तक इतनी पुरानी बात याद है और उसे वो भूल जाने के लिए कहती है। इसके बाद लिटिल ऑरेंज तैंग से भी अच्छे से बात करती है जिससे वो हैरान हो जाती है। नेक्स्ट डे तैंग ऑडिशन देने गई होती है। वोंग उसका बाहर ही वेट कर रहा होता है। तैंग जैसे ही ऑडिशन देकर बाहर आती है तो उसका मुंह उतरा हुआ होता है। वांग पूछता है कि क्या तुम फेल हो गई, लेकिन तभी तैंग अचानक से उसे हक कर लेती है और बहुत खुश होकर बताती है कि उसका सिलेक्शन हो गया है। इधर मिंग्यू अपने पेरेंट्स का डिवोर्स नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उन दोनों से मिलती है। मिंग्यू के डैड को अभी भी अपनी वाइफ से डिवोर्स चाहिए होता है। वो उनसे बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि हमेशा से उनकी वाइफ की ही चलती थी और उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया जाता था। वो ये भी कह देते हैं कि इतने सालों तक तुमने मुझे जेल में बंद करके रखा हुआ था और अपनी वाइफ की बहुत बुराइयां करते हैं। मिंग्यू की मॉम अपना रिश्ता बचाना चाहती थी। वो इस बात को रोकर अपने हस्बैंड से कहती भी है, लेकिन वो नहीं मानते। फिर मिंग्यू से कहती है भले ही उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा है लेकिन वो हमेशा से उसके साथ और उसका सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस बार मिंग्यू अपनी मॉम की कंडीशन को समझती है। वो कहती है कि भले ही आप मेरी मॉम को डिवोर्स दे रहे हैं लेकिन फिर बाद में आप ही पछताओगे, और अपनी मॉम से कहती है कि वो हमेशा उनके साथ रहेगी। अब मिंग्यू के डैड के जाने के बाद उसकी मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता था कि इस बार तुम मेरी साइड लोगी, और उसके लिए उसे थैंक यू भी कहती है। मिंग्यू कहती है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ। अब लिटिल ऑरेंज फिर से अपने मॉम के फ्लैट में रहने के लिए आ गई होती है। वो आते ही अपनी मॉम का काम करवाने लग जाती है। उसकी मॉम को ये नहीं पसंद था कि वो जीक्यू के कैफे में काम करे, इसीलिए वो लिटिल ऑरेंज को वहां जाने के लिए मना कर देती है और कहती है कि जीक्यू तुम्हें हेट करता है। लेकिन लिटिल ऑरेंज कहती है कि आप जैसा सोच रही हैं जीक्यू बिल्कुल भी वैसा नहीं है, और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। लेकिन लिटिल ऑरेंज अपनी मॉम की बातों को इग्नोर करके फिर से अपना काम करने लग जाती है। नाइट में जियान और जीक्यू दोनों डैड के रेस्टोरेंट में खाना खाने आए होते हैं। वहाँ की एम्प्लॉय उन्हें बताती है कि जियान के डैड और जीक्यू की मॉम कल एक साथ बुक स्टोर पर डेट पर जाने वाले हैं, और इस बात से वो दोनों खुश होते हैं। लेकिन जियान को थोड़ा गुस्सा आता है क्योंकि उसके डैड ने ये बात उससे शेयर नहीं करी थी। इसके बाद वोंग और तैंग एक साथ घर आ रहे होते हैं। वोंग को तैंग पसंद आने लगी थी, इसीलिए वो उसे क्यूट कहता है और उसकी तारीफ भी करता है। लेकिन तैंग उसके सामने ऐसा दिखाती है कि उसे अब वोंग के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है और वो बस उसे अपना एक दोस्त मानती है। फिर तैंग ये भी कहती है कि कल वो अपनी मॉम से इस न्यू जॉब के लिए बात करने जाएगी और अगर वो नहीं मानी तो भी मैं उन्हें मना कर ही रहूंगी। फिर वोंग कहता है कि वो भी उसके साथ आएगा और उसकी मॉम को समझाएगा, लेकिन तैंग आने से मना कर देती है और कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड थोड़ी ना हो। फिर उन दोनों को रास्ते में मिंग्यू मिल जाती है। मिंग्यू तैंग से कहती है कि मुझे वोंग से कुछ अकेले में बात करनी है, और फिर तैंग जेलस होकर वहाँ से चली जाती है। मिंग्यू वोंग के पास जाकर उससे माफ़ी मांगती है। वोंग कहती है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती हो तो कोई बात नहीं। मिंग्यू ये भी कहती है कि वो अब उसे हेट भी नहीं करती बल्कि खुद को हेट करती है क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है और वो हर चीज़ को आसानी से गिव अप कर देती है। फिर वो उसे अपने मॉम डैड के डिवोर्स वाली बात को बताती है और कहती है कि अब मेरे बड़े होने का टाइम भी आ चुका है, मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल सकूँ। वोंग कहता है कि मेरे अंदर भी बहुत सी कमियां हैं, मैंने भी उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया था जो सिर्फ मुझे लाइक करती थी, और अब मुझे उस बात का बहुत रिग्रेट भी है, इसीलिए गलतियां सबसे होती हैं। अब वोंग और मिंग्यू दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था और फिर वो दोनों एक दूसरे को वापस वीचैट पर ऐड कर देते हैं। में हम देखते हैं कि मिंग्यू वोंग से मिलकर घर आती है। तैंग को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर मिंग्यू तैंग को कांग्रेट्स भी करती है क्योंकि वो ऑडिशन में सेलेक्ट हो गई थी। वो उसे अपने मॉम डैड की डिवोर्स वाली बात भी बताती है। आज रात मिंग्यू की मॉम उसके घर ही रहने वाली होती है। वो जब नाइट में सोती है तो रोने लग जाती है। वो मिंग्यू से कहती है कि क्या तुम भी मुझे हेट करती हो, लेकिन तुम मेरे लिए सब कुछ हो।
ये सुनकर मिंगी उन्हें हक करके सो जाती है और कहती है कि आप भी मेरे लिए सब कुछ हो। मॉर्निंग में लिटिल ऑरेंज की मॉम ने सभी के लिए फ्रूट्स भिजवाए होते हैं, इसीलिए लिटिल ऑरेंज उसे देने आती है। तभी जियान लिंक के घर में से निकलती है और लिटिल ऑरेंज भी उसे देख लेती है। अब मिंगी उससे पूछती है कि क्या नाइट में तुम लिंक के घर पर सोई थी। जियान उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, और लिटिल ऑरेंज को भी अपनी मॉम से ये बात बताने के लिए मना करती है। फिर जीक्यू भी बाहर आ जाता है और जियान को जबरदस्ती फिर से घर के अंदर ले जाता है। इधर जियान के डैड आज जीक्यू की मॉम से मिलने वाले होते हैं, इसीलिए वो रेडी होकर बहुत पहले से उस जगह पर जाकर जीक्यू की मॉम का वेट कर रहे होते हैं। तब जीक्यू की मॉम वहाँ आती है तो जियान के डैड उनसे झूठ कह देते हैं कि वो अभी ही आए हैं। वो दोनों लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने के लिए जाते हैं। वहाँ पर जीक्यू की मॉम उन्हें उस लेडी जैंग का नाम लेकर टीज भी करती है, लेकिन जियान के डैड कह देते हैं कि वो सिर्फ उनकी फ्रेंड ही है। अब जियान और जीक्यू को भी ये बात पता थी कि वो दोनों यहाँ आने वाले हैं, इसीलिए वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उन दोनों को चुप चुप देखते हैं। जीक्यू को ये सब करना बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, इसीलिए वो जियान को चलने के लिए कहता है, लेकिन वो मानती नहीं है और फिर बाद में दोनों ही पकड़े जाते हैं। इसीलिए बाद में चारों लंच के लिए जाते हैं। जीक्यू की मॉम को छोड़कर सभी को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसीलिए वो आपस में ज्यादा बातचीत नहीं करते। फिर जियान जीक्यू की मॉम से कहती है कि हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप दोनों डेट पर हैं। जीक्यू की मॉम कहती है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे को डेट ही कर रहे हैं। ये सुनकर सभी को शॉक लगता है और जियान के डैड के गले में खाना अटक जाता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर से बहुत खुश थे। बाद में जियान ये बात कॉल करके लिंक को भी बता देती है। वो तो अपने डैड के लिए बहुत खुश थी, लेकिन जीक्यू को इस बात से ना तो ज्यादा खुशी होती है और ना ही कोई दुख होता है। आगे जियान जब अपने स्टूडियो जाती है तो वहाँ के दोनों कलीग्स जियान को उस फोटो के बारे में पूछते हैं जो अभी तक जियान को मिली नहीं होती है। उसमें से एक कलीग सारा ब्लेम जियान पर डाल देता है और उसकी इस बात से उसकी गर्लफ्रेंड उससे नाराज होकर ब्रेकअप कर लेती है और वो लड़का जियान के स्टूडियो की जॉब छोड़कर चला भी जाता है। इधर जीक्यू अपने डैड के कहने पर अपने ग्रैंडफादर से मिलने हॉस्पिटल आया होता है। वहाँ सभी रिलेटिव उसे देखकर बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि वह बड़ा हो चुका था और किसी के भी पहचान में नहीं आ रहा था। फिर जीक्यू के डैड उसे अपने साथ अकेले में बात करने के लिए लेकर जाते हैं। सबसे पहले तो जीक्यू उन्हें उनके पैसे लौटा देता है जो उन्होंने जीक्यू के अकाउंट में डाले थे। अब जीक्यू के डैड अभी भी यही चाहते थे कि जीक्यू फिर से उनके साथ रहे और उनकी फैमिली को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन जीक्यू इस बात को मानता नहीं है। वो कहता है कि हमेशा से आपने खुद के फायदे के लिए मेरे सामने शर्त ही रखी है और आज भी मेरे फोटो के लिए आपने शर्त रखी थी और इसीलिए मैं यहाँ ग्रैंडफादर से मिलने आया। फिर बाद में जीक्यू के डैड ने वो पिक उसके फोन में भेज दी होती है और कहा था आज से हम कभी नहीं मिलेंगे। तैंग ने अपने मॉम डैड को घर पर अपनी न्यू जॉब बताने के लिए बुलाया होता है। तैंग बताती है कि उसे इस एक्टिंग वाली जॉब से कितनी खुशी मिलती है, लेकिन उसकी मॉम उसके इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अपनी मॉम को बहुत समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तैंग के डैड हमेशा से उसे सपोर्ट करते हुए आए हैं और आज भी उसे सपोर्ट करते हैं और वो उसकी इस जॉब से बहुत खुश भी थे। फिर जियान के स्टूडियो में उसका एक्स बॉयफ्रेंड यानी जेंग आता है। जीक्यू ने वो पिक उसी टाइम जेंग को भेज दी होती है और उन दोनों ने मिलकर जियान की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। पिक मिल जाने के बाद जियान सभी के सामने इनोसेंट प्रूव हो गई थी और इस सब के लिए जियान उसे थैंक्स भी कहती है। फिर जियान ये बात लिंक को भी कॉल करके बताती है, वो भी उसके लिए बहुत खुश होता है। अब लिंक को आज उसकी मॉम ने बुलाया था क्योंकि वो अपने न्यू घर में शिफ्ट हो गई थी और साथ में उन्होंने जीजी को भी इनवाइट करा था, लेकिन ये बात लिंक को पता नहीं थी। इधर घर में लिंक की मॉम और लिटिल ऑरेंज डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं। लिटिल ऑरेंज को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी मॉम ने लिंक के कलीग को इनवाइट करा था, लेकिन जियान को नहीं बुलाया था। लिटिल ऑरेंज मॉम के सामने जियान की बात भी करती है कि वो मेरे ब्रदर के लिए परफेक्ट है, लेकिन उसकी मॉम ये बात टाल देती है और एंड में उस पर गुस्सा कर देती है। फिर जब लिंक और जीजी दोनों साथ में आते हैं तो उन्हें मिंग्यू मिल जाती है और जब मिंग्यू को पता चलता है कि उसकी मॉम ने उन्हें डिनर के लिए बुलाया है तो उसे भी बहुत अजीब लगता है। अब जीजी लिंक की मॉम से मिलती है और उसकी मॉम जीजी को बहुत पसंद करती थी, इसीलिए वो दोनों आपस में बहुत बातचीत करते हैं। फिर जीजी जियान के बारे में भी पूछती है कि क्या आपने उसे इनवाइट नहीं करा। तब लिंक कहता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पर गई है। फिर जब जीजी वॉशरूम के लिए जाती है तो लिंक की मॉम उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। लिंक अपनी मॉम से कहता है कि वो उसके साथ ट्रिक्स खेलना बंद कर दे क्योंकि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। मॉम कहती है कि वो जियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो जिससे चाहे शादी कर सकता है लेकिन जियान से नहीं, क्योंकि वो उसे बहुत हेट करती है। अब ये सुनकर लिंक को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि जीजी
लिंग की मॉम से कहती है कि मैंने हमेशा से लिंग को अपना छोटा भाई माना है और उसे उसके और जियान के रिलेशनशिप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर जीजी उन दोनों के चाइल्डहुड के बारे में भी बात करती है। अब मॉम उसे पूछती है तुम्हें उनके चाइल्डहुड के बारे में कैसे पता। जीजी बताती है जियान ने उसका एक व्लॉग अपलोड करा था और उस टाइम सभी लोगों ने उस व्लॉग को देखा था। फिर जीजी वही व्लॉग लिंग की मॉम को भी सेंड करती है। जियान जब घर आती है तो मिंग्यू उसे बताती है कि आज लिंग की मॉम ने जीजी को डिनर के लिए इनवाइट करा था और वो दोनों साथ आए थे। जियान को इस बात के बारे में पता भी नहीं होता। मिंग्यू और तैंग दोनों यही डिस्कस करते हैं कि आखिर लिंग की मॉम जियान को इतना हेट क्यों करती है। जियान को इस बात से बहुत बुरा लगता है लेकिन वो अपना दर्द किसी को भी नहीं बताती। अब लिंग अपने डैड के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। उसके डैड कहते हैं मैं बहुत ही यूजलेस डैड हूँ और हमेशा से जियान के डैड ही बेस्ट रहे हैं। लिंग कहता है कि ऐसी बात मत करो, आपकी प्रेजेंस ही मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर लिंग उन्हें बताता है कि वो अपनी मॉम से बहुत परेशान हो चुका है और अपनी उस छोटी सिस्टर को भी याद करता है जिसके मरने का ब्लेम सारा लिंग पर आया था। वो डैड से कहता है कि क्या वो मुझे कभी माफ भी कर पाएगी। इधर जिक्यू की मॉम बारिश में अम्ब्रेला लेकर उसका वेट कर रही थी। जिक्यू उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और फिर वो दोनों एक साथ जाते हैं। आगे जियान के डैड अपने न्यू रिलेशन को लेकर बहुत खुश थे और जियान अभी तक लिंग की मॉम वाली बात को लेकर परेशान थी। अब जीजी ने वो व्लॉग वाला मैसेज लिंग की मॉम को भेजा होता है तो उसकी मॉम पहले तो देखती नहीं है लेकिन बाद में वो मैसेज पढ़ ही लेती है। मैसेज पढ़ते पढ़ते उसकी मॉम को याद आने लगता है कि वो पहले लिंग के साथ कैसा ट्रीट किया करती थी और कैसे उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। और फिर जब लिंग उनके साथ सिंगापुर रहने के लिए आया था तो भी उन्होंने उसे बहुत परेशान करा था। यही बातें सोचकर वो रोने लग जाती है और फिर लिंग को कॉल लगाती है। लिंग अपने डैड के साथ कार में आ रहा होता है और उसे नींद आ चुकी थी, इसीलिए उसका कॉल उसके डैड रिसीव करते हैं। डैड भी उसकी मॉम को बहुत सुनाते हैं कि आखिर तुमने लिंग को इतना टॉर्चर क्यों करा और रिक्वेस्ट करते हैं कि अब लिंग के साथ अच्छा बिहेव करे और फिर कॉल कट कर देते हैं। अब ये सब सुनने के बाद लिंग की मॉम जोर जोर से रोने लग जाती है। मॉर्निंग में लिंग और जियान दोनों का ही मूड ठीक नहीं होता लेकिन जिक्यू बहुत खुश होता है क्योंकि लास्ट नाइट उसे उसकी मॉम पिक करने आई होती है। तभी लिटिल ऑरेंज वहाँ रोते हुए आती है और अपनी मॉम का सुसाइड नोट उन्हें दिखाती है। लिंग जल्दी से अपनी मॉम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जियान भी उसके पीछे जाती है और जिक्यू पुलिस को इन्फॉर्म करता है। अब लिंग रोड पर इधर उधर अपनी मॉम को ढूंढ रहा होता है और उस नोट में उसकी मॉम ने लिंग से माफ़ी मांगी होती है। वो कहती है कि इतने सालों में तुमने मेरे लिए बहुत कुछ करा लेकिन मेरी लाइफ में मैंने एक एक करके सभी को खो दिया था, इसीलिए मैं तुम्हें खोने से डरती थी। लेकिन मुझे उस बात का भी बहुत पछतावा है कि बचपन में मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई और तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर गई और मैं तुम्हारी कभी भी एक अच्छी मॉम नहीं बन पाई थी। इसीलिए अब मैं जा रही हूँ और तुम भी मुझे भूल जाना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंग की मॉम मिल गई होती है और लिंग उनके पास बैठा होता है। जैसे ही उसकी मॉम को होश आता है लिंग कहता है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए था, अगर आपको गिल्ट था तो उसे जिंदा रहकर सॉल्व करना चाहिए था। अब आगे लिंग की मॉम और लिटिल ऑरेंज फिर से सिंगापुर जाने वाले होते हैं और उन्होंने अपना सारा सामान पैक भी कर लिया होता है। लिंग के डैड भी उनका सामान रखवाने में उनकी हेल्प करने के लिए आए होते हैं। जाते टाइम वो अपनी एक्स वाइफ से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने पहले उनसे बहुत रूडली बात करी थी। लेकिन लिंग की मॉम अब पुरानी सभी बातें भूल चुकी थी और अब उनके साथ अच्छे से बात करती है। फिर जियान, जिक्यू और लिंग उनका कार में सामान रख रहे होते हैं। लिंग की मॉम आकर जियान का हाथ पकड़ती है और थैंक यू कहती है और फिर जिक्यू को भी थैंक्स कहती है क्योंकि उसने लिटिल ऑरेंज का ध्यान रखा था। जाने से पहले लिटिल ऑरेंज लिंग को हक करती है और फिर जिक्यू को भी करती है और कहती है कि वो उसे बहुत मिस करेगी। फिर जियान भी लिटिल ऑरेंज को हक करना चाहती थी लेकिन वो उसे इग्नोर करके कार में बैठ जाती है। और फिर लास्ट में लिंग की मॉम जियान से ये भी कहती है कि लिंग का ध्यान रखना। अब उनके जाने के बाद वो तीनों भी जल्दी से भागकर चले जाते हैं। तैंग जियान का मेकअप कर रही होती है, तभी मिंग्यू की मॉम घर आ जाती है। वो आते ही तैंग और जियान दोनों से अच्छे से बात करती है और उनके लिए खाना भी बनाकर लाई होती है। मिंग्यू की मॉम को उनके घर का मेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए वो आते ही उनका घर भी साफ करने लग जाती है। इधर मिंग्यू भी बाहर मछलियाँ को खाना दे रही होती है। आगे जियान लिंग को तैयार कर रही होती है। फिर जियान लिंग को किस करने के लिए कहती है लेकिन तभी उसके डैड आ जाते हैं। जियान के डैड ने भी जिक्यू की मॉम का दिया हुआ सूट पहना होता है और वो उसमें बहुत हैंडसम दिखाई दे रहे होते हैं। अब जिक्यू अपनी मॉम को शादी करवाने के लिए ले जा रहा होता है। उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो उनसे कहता है कि मेरे डैड एक बहुत अच्छे इंसान है, इसीलिए आप भी उनके साथ अच्छे से रहना। अब फाइनली इतने टाइम जियान के डैड और जिक्यू की मॉम की शादी हो रही थी। फोटोग्राफर उन दोनों का पिक भी खींचता है
और फिर जियान अपने डैड को हक करने के लिए भी कहती है। फिर वो बहुत शर्माते हुए अपना हाथ ज़ीक्यू की मॉम के कंधे पर रखते हैं। अब उनकी पिक में स्माइल नहीं आ रही थी, इसीलिए जियान उन्हें मॉम कहकर बुलाती है और कहती है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो। ये सुनकर उन दोनों के फेस पर स्माइल आ जाती है। अब वहाँ पर लिंग के डैड भी आ जाते हैं और उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर उन सभी का एक साथ फैमिली फ़ोटो खींचा जाता है। एंड इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और ऐसे ही और भी सीरीज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।